कहते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब संसार में अन्याय हद से आगे निकल जाता है, तब तब आदिशक्ति धरती पर अवतरित होती हैं और उनका आगमन होता है महाशक्ति के पर्व नवरात्रि पर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों 9 दिन, क्यों 9 देवी और क्यों इस समय धरती पर ऊर्जा का प्रवाह सबसे प्रबल होता है? कहीं ये कोई साधारण पर्व तो नहीं, या इसके पीछे छुपा है कोई प्राचीन रहस्य जो आज तक हम सब नहीं जानते? आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां धर्म, रहस्य, शक्ति और भक्ति एक साथ मिलकर रचते हैं दिव्यता की अनोखी गाथा। आइए शुरू करते हैं पहले दिन की कथा से, जहां माता आदिशक्ति का पहला स्वरूप प्रकट होता है, माता शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री के नाम, शैल यानी पर्वत, पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री कहा जाता है कि पूर्व जन्म में वो माता सती थी, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान न सहन कर स्वयं को अग्निकुंड में भस्म कर लिया था। पुनर्जन्म में पर्वतराज की पुत्री बनी और यहीं से शुरू होती है शक्ति की गाथा। माँ शैलपुत्री साधना और त्याग की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। बैल पर सवार, हाथ में त्रिशूल और कमल, ये दर्शाता है कि जब जब जीवन में अंधकार हो तब धैर्य और भक्ति से ही प्रकाश की राह निकलती है। कहते हैं जो भक्त नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा करता है उसे मिलता है असीम साहस और जीवन में स्थिरता। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में एक और रहस्य छुपा है। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री केवल पर्वतराज की पुत्री नहीं, बल्कि वे स्वयं आदिशक्ति का वो रूप हैं जिसने संसार की सृष्टि का प्रारंभ किया। कुछ योगी कहते हैं कि पहले दिन की साधना से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मूलाधार चक्र की शक्ति जागृत होती है, जिससे आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है। इसीलिए पहले दिन का ये रूप केवल पूजा का नहीं, ये है आत्मा की जागृति की पहली सीढ़ी। नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है तपस्या और त्याग की देवी माँ ब्रह्मचारिणी को। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, ज्ञान और सत्य, और चारिणी यानी आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी वो देवी हैं जो अपने तप और साधना से ब्रह्मांड को हिला देती हैं। कहा जाता है कि जब माता सती का पुनर्जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में, तब उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। हिम, वर्षा, तूफान सब सहा, न भोजन न जल, केवल भक्ति और ध्यान। उनकी इन तपस्या ने देवताओं तक को भी स्तब्ध कर दिया था। आखिरकार उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए माँ ब्रह्मचारिणी त्याग, तप और भक्ति की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। दूसरे दिन भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जल, शहद और दूध से करते हैं। कहते हैं इस दिन की भक्ति से मिलता है आत्मबल, तप का वरदान और जीवन में कभी हार न मानने वाली शक्ति। उनकी हाथों में जलमाला और कमंडल ये दर्शाते हैं साधना और संयम के संदेश को। योग विज्ञान में माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से उत्पन्न होता है स्वाधिष्ठान चक्र। कहा जाता है जब यह ऊर्जा केंद्र सक्रिय होता है तब मनुष्य को मिलती है सृजनशीलता और आध्यात्मिक ज्ञान की अनंत शक्ति। कई सिद्ध योगियों का मानना है दूसरे दिन की पूजा केवल आस्था नहीं बल्कि गूढ़ साधना का रहस्य है जो आत्मा को दिव्यता से जोड़ती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि भक्ति का मार्ग कठोर हो सकती है, लेकिन सच्चा साधक वही है जो अंधकार में भी दीप जलाए रहे। नवरात्रि का तीसरा दिन समर्पित है शक्ति के उग्र रूप को, माँ चंद्रघंटा को। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी है, इसीलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। कहा जाता है जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा और देवताओं में भी भय फैल गया, तब माँ ने धारण किया ये भयानक रूप। कहा जाता है महिषासुर के आतंक से धरती कांप उठी थी, देवता ऋषि सब संकट में थे। तब माता आदिशक्ति ने धारण किया ये भयानक रूप 10 भुजाओं में। अस्त्र शस्त्र, माथे पे अर्धचंद्र और घंटी की गूंज से आकाश तक कांप उठा। कहा जाता है कि मात्र घंटी की गूंज से राक्षसों की सेना कांप उठी थी। माँ चंद्रघंटा का रूप बताता है कि जब अन्याय हद से आगे बढ़ता है तब शक्ति को उग्र होना ही पड़ता है। नवरात्रि का चौथा दिन समर्पित है सृष्टि की जननी माँ कुष्मांडा को। कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड चारों ओर से अंधकार से घिरा था, जब न समय था न जीवन, तब एक शक्ति ने मुस्कुराकर सृष्टि का आरंभ किया। वो शक्ति थी माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा शब्द का अर्थ है कु यानी छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड। यानी वो शक्ति जो अपने अंड के मुस्कान से
ब्रह्मांड का विस्तार किया। वेद पुराण कहते हैं कि माँ कुष्मांडा के प्रकट होते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और जीवन का आरंभ हुआ। इसीलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा जाता है। चौथे दिन भक्त माँ कुष्मांडा की पूजा नारंगी रंग के फूलों से और दीप से करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की भक्ति से जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार होता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप 8 भुजाओं वाला है, जिनमें कमल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश और जपमाला और उनके हाथ में जीवन का वरदान तांत्रिक और योगिक ग्रंथों में कहा गया है। चौथे दिन की साधना से अनाहत चक्र जागृत होता है, यानी हृदय का केंद्र। ये वो शक्ति है जो मनुष्य के भीतर करुणा, प्रेम और ब्रह्मांड से जुड़ने की शक्ति उत्पन्न करती है। कई सिद्ध योगी मानते हैं कि जब भक्त माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं तब वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधे जुड़ता है। शायद इसीलिए इस दिन को सृष्टि के रहस्य का दिन कहा जाता है। नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित है माँ स्कंद माता को, मातृत्व और करुणा का प्रतीक। स्कंद यानी कार्तिकेय, युद्ध के देवता। माँ स्कंद माता वो शक्ति हैं जिन्होंने अपने पुत्र को देवासुर संग्राम में विजय दिलाने के लिए पाल पोस कर वीरता का पाठ पढ़ाया। कहा जाता है कि जब राक्षस तारकासुर का अत्याचार बढ़ा तब देवताओं को आशीर्वाद मिला कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया, जो आगे चलकर स्कंद नाम से विख्यात हुए। माँ स्कंद माता अपने पुत्र को गोद में लेकर भी सृष्टि की रक्षा करती रहती हैं। इसीलिए उन्हें भक्ति और मातृत्व की साक्षात की देवी कहा जाता है। 5वें दिन भक्त माँ स्कंद माता की पूजा सफेद फूलों से और घी के दीपक जलाकर करते हैं। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से भक्तों को मिलता है मातृत्व का आशीर्वाद, संतान, सुख और जीवन में करुणा का वरदान। उनका वाहन सिंह है, जो बताता है कि माँ करुणा के साथ साथ वीरता का भी प्रतीक है। योगिक परंपरा के अनुसार माँ स्कंद माता की साधना से विशुद्धि चक्र जागृत होता है, जिसे गले का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। जब ये चक्र सक्रिय होता है तब वाणी में सत्य, मन में शुद्धता और विचारों में दिव्यता का संचार होता है। कई संत कहते हैं कि ये वो दिन होता है जब साधक की आत्मा भक्ति से सीधे परमात्मा से जुड़ता है। माँ स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि शक्ति केवल उग्रता नहीं, शक्ति करुणा, ममता और धर्म की रक्षा का भी नाम है। नवरात्रि का 6वां दिन समर्पित है माँ कात्यायनी को, शक्ति, साहस और युद्ध की देवी। माँ कात्यायनी का नाम उनकी तप और योग की परंपरा से जुड़ा है, जिन्होंने अपने तप से महिषासुर जैसे दैत्य का अंत किया। उनका उग्र रूप है, पर उनके पीछे छुपा है एक गहरा संदेश, करुणा और न्याय का संदेश। कहा जाता है कि जब धरती पर दैत्य महिषासुर का आतंक बढ़ा, देवता असहाय हो गए, तब माता ने तपस्या करके अपने उग्र रूप को धारण किया। 3 आंखें, 10 भुजाएं और हाथों में त्रिशूल, तलवार और चक्र लेकर उन्होंने दैत्य का संहार किया। इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। 6ठे दिन की पूजा में भक्त माँ कात्यायनी को लाल रंग के फूल, दुर्गा सप्तमी का पाठ और दीपक अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की भक्ति से मिलता है साहस, आत्मविश्वास और जीवन में हर संकट को पार करने की शक्ति। उनका वाहन शेर है, जो शक्ति और निर्भयता का प्रतीक है। तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि माता कात्यायनी की साधना से मणिपुर चक्र जागृत होता है। ये वही ऊर्जा केंद्र है जो भक्त को साहस, शक्ति और नेतृत्व की क्षमता देती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन उनकी भक्ति करता है वो मानसिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से अजय बन जाता है। माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि शक्ति का वास्तविक स्वरूप केवल बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि मन और आत्मा में अडिग विश्वास और न्याय की रक्षा में भी है। नवरात्रि का 7वां दिन समर्पित है माँ कालरात्रि को, अत्यंत उग्र और अंधकार विनाशकारी शक्ति। कहा जाता है कि जब राक्षसों का अत्याचार अपने चरम पर था, तब देवी ने अपना उग्र रूप धारण किया और अंधकार में भी भय का संहार किया। उनका स्वरूप काला, आंखें लाल और हाथों में तलवार और डमरू है। कहा जाता है कि जब 2 राक्षस शुंभ निशुंभ देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू किया, तब माँ कालरात्रि ने अंधकार से निकलकर उनका संहार किया। उनकी गति इतनी तेज थी कि केवल उनकी उपस्थिति में ही दुष्टों में भय फैल गया। इसीलिए उन्हें कालरात्रि कहा जाता है। रात्रि का काल जो अज्ञान और अधर्म का विनाश करती है। 7वें दिन भक्त माँ कालरात्रि की पूजा लाल रंग और काले रंग के फूलों, दूर्बा और दीपक से करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की भक्ति से
नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। भय और संकट दूर हो जाते हैं। उनका वाहन घोड़ा है जो उनकी गति और उनकी शक्ति का प्रतीक है। तांत्रिक और योगिक ग्रंथों में लिखा है कि माँ कालरात्रि की साधना से स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधान चक्र से ऊर्जा जागृत होता है। ये वही ऊर्जा है जो भय और नकारात्मक शक्तियों को विनाश करता है और मानसिक बाधाओं को नष्ट करती है। कहा जाता है कि उनके भक्त अंधकार में भी निडर और अजय बन जाते हैं। माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि शक्ति का असली अर्थ केवल राक्षसों का संहार करना ही नहीं, बल्कि भय और अज्ञान का अंत करना और जीवन में अजय साहस लाना है। नवरात्रि का 8वां दिन समर्पित है माँ गौरी को, शुद्धता, शांति और करुणा की देवी। महागौरी का अर्थ है अत्यंत श्वेत और दिव्य रूप वाली माता। कहा जाता है कि उन्होंने अपने तप और अपने कष्टों से इस रूप को धारण किया जो इतना शुद्ध है कि मात्र उनकी आभा से अंधकार दूर हो जाता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने अपने पति भगवान शिव के साथ तपस्या की थी। महागौरी का रूप उनका सबसे शुद्ध और दिव्य रूप है जो शांत, करुणामय और निर्मल भावनाओं का प्रतीक है। उनकी गोद में शांति और उनके चेहरे पर अनंत करुणा और हाथ में त्रिशूल और जल कलश है। 8वें दिन भक्त महागौरी की पूजा सफेद रंगों के फूलों से, दूध, जल और दीपक से करते हैं। महागौरी का वाहन वृषभ है जो शक्ति और संयम का प्रतीक है। योग और तंत्र ग्रंथों में लिखा है कि 8वें दिन की साधना से आजना चक्र और सहस्त्रार चक्र जागृत होते हैं। ये ऊर्जा केंद्र मन को शुद्ध करती है, जीवन में मानसिक संतुलन लाती है और दिव्यता की अनुभूति कराती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन उनकी भक्ति करता है उसके जीवन में अज्ञान और नकारात्मक की कोई जगह नहीं रहती। माता महागौरी सिखाती हैं कि शुद्धता और संयम से भरा जीवन ही वास्तविक शक्ति और दिव्यता का मार्ग है। नवरात्रि का अंतिम और 9वां दिन समर्पित है माँ सिद्धिदात्री को। सिद्धिदात्री का अर्थ है जो सभी प्रकार की सिद्धियाँ देती हो। कहा जाता है कि उन्होंने अपने भक्तों को असीम शक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्रदान किया। कहा जाता है कि जब देवताओं और साधकों को असीम शक्ति की आवश्यकता थी तब माता सिद्धिदात्री ने अपने 9 रूपों में शक्तियों का वितरण किया। उनके 9 दिन की पूजा से प्राप्त शक्ति ही जीवन को पूर्णता की ओर ले जाती है। ये वो देवी हैं जो ज्ञान, भक्ति, शक्ति और आत्मा की चेतना प्रदान करती हैं। 9वें दिन भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा फूल और जल से करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की भक्ति से जीवन में सभी इच्छित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनका वाहन शेर है जो साहस और अजय शक्ति का प्रतीक है। तांत्रिक और योगिक ग्रंथों के अनुसार सभी ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं और आत्मा परमात्मा से जुड़ती हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन भक्ति और श्रद्धा से पूजा करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 9 दिन केवल पूजा और त्योहार नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। अंधकार से उज्ज्वलता तक, भय से साहस तक, अधर्म से धर्म तक। माँ शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक की यात्रा हमें सिखाती है कि शक्ति, भक्ति, तपस्या और करुणा से ही जीवन संपूर्ण होता है। आइए इस नवरात्रि अपने भीतर भी माँ की दिव्यता जागृत करते हैं और जीवन को संपूर्ण बनाते हैं। मैं शिवम गोस्वामी, ये थी नवरात्रि के 9 दिन का रहस्य। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नई दिव्य रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ नवरात्रि।